बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पढ़नार्थ कुछ देर विचार प्रस्तुत है। बहुत लोगों का पूछना होता है कि सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा होता है, सत्संग में हम क्यों जाएं, क्या मिलेगा। इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहली बात यह जानना होगा कि सत्संग क्या है। सत्संग वह जगह है जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं और अच्छे संग साथ करने को मिलते हैं। तो सत्संग से फ़ायदा क्या होता है? पहली बात है कि अच्छे लोगों के साथ रहना होता है, और जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा जो विचार है, हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी संगत है, वह बदलते रह जाता है, और जो हमारे दोष हैं धीरे धीरे छूटते जाता है। तो सत्संग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारे दोष दूर होते जाते हैं। संसार में ही अनेक लोगों को देखा जाता है कि जो लोग पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, थोड़े थोड़े बात पर चिढ़ जाते थे, अपने परिवार में बार बार कलह के कारण बनते थे, लेकिन वही लोग जब सत्संग में आते हैं, सत्संग की बात को सुनते हैं, तो उनका जीवन ही बदल जाता है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, और हमारे घर की बात है कि वह घर में बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। थोड़े थोड़े बात पे गुस्सा करते थे। जैसे ही उनके मन की बात के अनुसार काम नहीं हुआ तो वह गुस्सा हो जाता था। लेकिन वे धीरे धीरे सत्संग में आते रहे, सत्संग की बात को सुनते रहे, तो उनका जो गुस्सा था धीरे धीरे शांत हो गया। ये प्रत्यक्ष बात है। तो ऐसे ही जो सत्संग में आते हैं उनका विचार बदलते जाता है, उनका सोचने की क्रिया बदलते जाती है। और जो सत्संग में आते हैं उसकी सोच एक लिमिट नहीं होती है, अनलिमिट होती है, असीमित होती है। क्योंकि हम जो संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो सिर्फ खाने पीने कमाने इतनी ही बात सोचेंगे, आगे की बात नहीं सोचेंगे। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो इसके अलावा और बातें सोचते हैं कि हमको शरीर किस लिए मिला हुआ है, हमको यह जो जीवन मिला हुआ है किस काम के लिए मिला हुआ है, क्या खाने पीने और कमाने के लिए ही मिला हुआ है? ऐसी बात नहीं है। और इसका ज्ञान तभी होता है जब हम सत्संग में आते हैं। खाना पीना और अपना जीवन निर्वाह कर लेना तो एक जानवर भी कर लेता है। एक गधा से गधा जानवर कहें, मूर्ख जानवर कहें, वह भी अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, उनको भी कोई परेशानी नहीं होती है अपने जीवन बिताने में। लेकिन जो आदमी हैं, जो इंसान हैं, अगर यह भी उतना ही में लिमिट हो जाए, उतना में ही सीमित हो जाए, तो यह दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जो मानव का शरीर जो मिला हुआ है, इससे आगे जाने के लिए मिला हुआ है, इससे पार होने के लिए मिला हुआ है। मानव के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म और मरण। क्योंकि जो इस दुख से को देखा है, जो समझा है, विवेक से विचार से देखा है, वही जानता है कि इसका दुख क्या होता है। वही समझता है कि इससे कितना दुख होता है
और इससे बचने के लिए वह सत्संग करता है। आदमी पैसा कमाता है, मकान बनाता है, लेकिन अपने अंदर वह शांति नहीं पाता जो वह चाहता है। वह सोचता है कि अगर मैं पैसा कमा लूँगा, अच्छा अच्छा घर बना लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, बंगला खरीद लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन ये सब खरीदने से उनका जीवन में और कलह बढ़ जाती है, उनके दुख और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतना संभालना होता है। इसलिए किसी ने कहा है कि आदमी घर बदलता है, मकान बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आदमी दुखी का दुखी क्यों रहता है? कारण यही है कि आदमी अपना स्वभाव नहीं बदलता है। और ये स्वभाव तभी बदलता है जब हम सत्संग में जाते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं, तभी यह जो जीवन है सार्थक होता है, बनता है। एक कहानी है कि एक आदमी था जो सिर्फ सोचता रहता है कि मैं एक दिन बकरी ले लूँगा, और पहले एक बकरी ले लूँगा, फिर उससे जो फ़ायदा होगा उससे बेचकर जो दूध मुझे प्राप्त होगा उसको बेचकर मैं कुछ और पैसे कमा लूँगा, और पैसे से जब कमा लूँगा तो कुछ बकरियाँ और ले लूँगा। और सोचता है और ऐसा आगे बढ़ता है, तो होता क्या है कि वह बकरियाँ तो पाल लेता है, लेकिन और ऐसे सोचता है कि जब सब हो जाएगा तो मैं एक बढ़िया से पत्नी लाऊंगा, शादी करके अपना जीवन, अपना घर बसाऊंगा। और सोचता है, सभी लोगों की ही कामना रहती है कि मैं अपने जीवन में कुछ कमाकर मैं सुख से चैन से रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वैसे ही वह आदमी सोचता है, वह शादी कर लेता है, पैसे कमा लेता है और अपना बिजनेस और बढ़ा लेता है, लेकिन सुखी नहीं होता है। तो उसको सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम अपना जीवन नहीं बदल सकते, अपना विचार नहीं बदल सकते, और हम अपने जीवन का क्या काम है इसको नहीं जान सकते हैं। दूसरी फायदा यह है कि हमारे दोष दुर्गुण छूटते जाते हैं। सत्संग में जो लोग आते हैं उसके दुर्गुण हटते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि उनके जो विचार है, जो सामने जो संत होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, इसलिए उनका जीवन सुधरता जाता है। हम किसी संत को देखते हैं तो हमारे मन में एक ऑटोमेटिक विचार आता है, उनको देखकर एक सद्विचार आता है कि काश मेरा जीवन भी ऐसे होता। उनको देखकर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जो उनमें अच्छाइयाँ हैं वह भी हमारे जीवन में शायद आ जाए, हम भी उसकी नकल करते जाते हैं। और ऐसा करते करते कभी वही नकल असल में बदल जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा विचार बदलता है, और विचार बदलता है तो हमारा मन शुद्ध होता है। सद्गुरु कबीर ने मन के लिए कहा ही है, ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे मन के लक्ष्य द्वार। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यह जो मन हमारा है यह चंचल है, बहुत चंचल है। ई मन चंचल ई मन चोर, और यह चोर है।
ई मन शुद्ध ठगहार। ठग किसे कहते हैं आप सब जानते होंगे कि किसी हम दुकान में जाते हैं और जब दुकान में जाते हैं और दुकानदार जब हमको सामान देता है और उसको अधिक रेट में दे देता है, घर आकर हम देखते हैं और अन्य लोगों से पूछते हैं कि जो सामान हम लिए हैं यह तो इतने में दिए हैं दुकान वाले, लेकिन बगल ही दुकान में सस्ता मिलता है, कम दाम में मिल जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम ठगा गए। तो यह जो ठगाना है बाहरी ठगाव है, लेकिन जो हम जीवन में देखते हैं कि अनेक प्रकार से ठगाते जाते हैं। यह जो मन होता है हमको कितनी सुख होने के लिए काम कराता है, लेकिन निकलता क्या है कि थोड़ा ही सुख, थोड़ी ही फायदा होता है, थोड़ा ही फायदा होता है। तो यहाँ साधु कबीर कहते हैं ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे मन के लक्ष्य द्वार। और कहते हैं कि जो यह मन है इसको समझने के लिए सुर नर मुनि जितने भी साधना करने वाले लोग हैं इसको समझ नहीं पाए और समझते समझते ठगा गए, क्योंकि मन जो कहता है वह निश्चित नहीं कि वह सत्य है। यह मन कहता है कि बाहर ईश्वर है, बाहर सुख है, और आदमी इसी में भटकते जाता है और इसी में खोजते जाता है, बाहर परमात्मा खोजते जाता है। और जब हम बाहर चाहे जितना भी परमात्मा खोज लें, जितने भी सुख शांति मिल लें, सब क्षणिक होगी और एक दिन मिट जाने वाली है। और जो हम बाहर में से जो भी पाएंगे वह 5 ज्ञानेंद्रियों के ही द्वारा जानना होगा। और जब हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानते हैं वह चीज़ एक दिन मिट जाती है। जैसे यह माइक है, इसको हम आँख से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं और आवाज़ सुनाई देती है, तब हम जानते कि यह माइक है। लेकिन कितना दिन तक, जब तक यह सही है। और जब यही बिगड़ जाएगा तो यह माइक नहीं रहेगा, सिर्फ एक फेंकने वाली चीज़ रह जाएगी। तो इसी प्रकार जो हमको बाहर से मिलेगी, जो बाहर से हमको मिलेगा, यह एक छलावा ही होगा। कुछ दिन ही सुख मिलेगा, कुछ दिन ही फायदा होगा, लेकिन जो आंतरिक सुख है, जो अपने अंदर उभरने वाला जो सुख है, उसको हम जान जाएंगे, अपने आप को समझ जाएंगे, तो वह सुख हमको हमेशा सुख देता रहेगा। तो सत्संग से सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हमारा मन बदलता है, हमारा जो दोष दुर्गुण है वह छूटते जाता है। और ऐसे छूटते जाता है तो हमारा जीवन बदलता है, और जीवन जब बदलता है तो हमें अपने जीवन को समझने की, इस जीवन को सुंदर बनाने की एक शिक्षा मिलती है और हम अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो मैं आप लोग के बीच सत्संग से क्या फ़ायदा होता है इसके लिए कुछ देर विचार रखने का प्रयास किया। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। अभी हम सब बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सत्संग से क्या लाभ होता है। सत्संगत महिमा नहीं कोई, जो गोस्वामी जी ने कहा है कि सत्संग से काग कोयल हो जाता है, मराल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। ये तो उदाहरण मात्र है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमारा मन कौवा बना हुआ है या बगुला बना हुआ है,
कपटी, छली, धोखेबाज, वह हमारा मन सुधर करके निर्मल मन वाला हो जाता है। परोपकारी, सेवा करने वाला, निर्छल व्यवहार करने वाला। और यदि ऐसा हो जाता है तो इस निर्छलता की वजह से, पवित्रता की वजह से हमारे मन में सुख प्रकट होता है। आज तक के हम धोखा दे करके सुख मान रहे थे, चालाकी करके, चतुरता करके, बुद्धिमानी पूर्वक कर्म करके मानते थे कि हम बड़े समझदार हैं, लेकिन ये समझदारी नहीं है। हमारे व्यवहार, आर्थिक रुपया पैसा तो बढ़ जाता है, लेकिन मानसिक शांति, मानसिक निर्मलता, स्वच्छता हमारी घट जाती है। हम धन के बढ़ोतरी को अपने उन्नति मानते हैं, लेकिन मन की शांति को हम अपनी उन्नति नहीं मानते हैं। और जो ऐसा नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, वो आगे चल करके वर्तमान में तो धोखा खा ही रहा है। जो दूसरों को धोखा देता है वो स्वयं धोखा खाता है। और उनका जो वर्तमान भविष्य तो उनका खराब हो ही रहा है। भविष्य में जो आज के किए हुए कर्म के फल उनको सामने आएगा, तो उस समय केवल पश्चाताप करने के अलावा, दुख के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सत्संगी हैं, हम भगत हैं, हम पुजारी हैं, इसका कोई परिमाण हो, एक उसका संतुलन हो। हम यदि भगत हैं और झूठ बोल रहे हैं, हम भगत हैं तम्बाकू खा रहे हैं, हम साधु हैं गाली दे रहे हैं, तो छोटी छोटी ये बातें होती है व्यवहार की। यदि जो गलत कर्म है, जो बोलने चालने खाने पीने में, उसको हम नहीं त्याग पा रहे हैं, तो जो मन के दोष हैं, मन की बुराइयां हैं, जो अंदर में भरी हुई है, उसको हम कैसे त्याग पाएंगे? इसकी सारी शिक्षा हमें सत्संग से मिलती है, जीवन जीने की शिक्षा। और ये यदि प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा वर्तमान जीवन तो सुखद होता ही है, साथ साथ भविष्य भी हमारा सुधरता चला जाता है। हमारे बुरे कर्म, हमारे बुरे विचार, बुरे स्वभाव